नमस्कार, फास्ट 50 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, खबरों को देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3.5 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चले इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। पीएम मोदी ने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से यह भी कहा कि वे इस प्रक्रिया में शामिल हों। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत अच्छी रही। जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं बैठक के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर फिर जोर दिया कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक बैठक से दिल्ली और दिल की दूरी नहीं घटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहले दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से ही होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। इसके जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने कोविड में जो अपना योगदान दिया उनकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आज एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ता खुद को बेरोजगारी का सामना वो कर रहे हैं। पीएम मोदी देश के वर्तमान को नाट्य शास्त्र से भटका रहे और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को अंतरिम राहत दी और गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर एमडी की जांच कराना चाहती है तो वे खुद वर्चुअली कर सकती है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उद्घाटन सत्र को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में आप भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती है। 1.5 साल तक दक्षिण और ट्रांसफर वाली सरकारें आ गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच प्रदेश सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। खंडवा में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया जो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। अरुण यादव ने कहा कि यह 130 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की, जिससे छात्रों को नई शिक्षा नीतियों का लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में विद्युत सब स्टेशन का जायजा लिया। मंत्री जी मौके पर बिजली सुधरवाने के लिए विद्युत सब स्टेशन पर ही खाद डालकर लेटे रहे। बता दें कि 50 से ज्यादा घरों में बिजली का फॉल्ट था, जिसकी शिकायत मिलने पर तोमर विद्युत सब स्टेशन पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले। इस दौरान लोगों ने उनको कई समस्याएं गिनी, जिसके बाद आनन फानन में प्रद्युमन सिंह तोमर के आदेश पर नगर निगम कमिश्नर ने निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बालोद जिले के कई धान संग्रहण केंद्रों का सांसद मोहन मंडावी ने निरीक्षण किया और धान शॉर्टेज की जानकारी ली। साथ ही लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि समय पर धान का उठाव नहीं होने से कई क्विंटल धान खराब हो चुका है। अनूपपुर जिले के 3 नवगठित नगर परिषद बनगवा, डोला और डूमर कछार में कर्मचारियों की भर्तियों को लेकर यूथ कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रिश्वत लेकर अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों की भर्ती कर ली है।
जबलपुर में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में महंगाई की अर्थी निकालकर पुतला जलाया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सेवा दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं देती है तो पूरे देश में सेवा दल सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करेगी। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वेटनरी डॉक्टर और छात्रों ने मेनका गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वेटनरी डॉक्टरों का कहना है कि सांसद मेनका गांधी ने चंडीगढ़ में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर विकास शर्मा से अभद्र व्यवहार किया, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें मेनका गांधी वेटनरी डॉक्टर को गालियां दे रही है। अमरकंटक स्थित एनजीएनटीयू में स्थानीय और जनजाति छात्रों को प्रवेश न देने और अन्य मामलों को लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेसर प्रशासनिक कार्य देखने के नाम पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ऐसे प्रोफेसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर लोकतंत्र सेनानी संघ ने 25 और 26 जून को काला दिवस मनाने की घोषणा की। संघ के राष्ट्रीय सचिव के मुताबिक देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। 25 जून को गांधी प्रतिमा के सामने काला मास्क काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाएंगे। वहीं 26 जून को रानी लक्ष्मीबाई के समाधि पर मौन धरने पर बैठेंगे। कोरबा में एलआईसी अभिकर्ताओं की हड़ताल जारी है। कोरोना से अभिकर्ताओं की मौत पर सहायता न मिलने से नाराज अभिकर्ता दफ्तर के बाहर प्रदर्शन उन्होंने किया। उनकी मांग है कि कोरोना से मृत परिजनों को 10,000 मासिक पेंशन दिया जाए और सभी कार्यकर्ताओं का 1 करोड़ तक का बीमा किया जाए। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुसमुंडा खदान का विस्तार किया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने रोजगार और बसाहट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, जिससे प्रबंधन के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीन कई वर्ष पहले ले ली गई, लेकिन नौकरी देने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नरसिंहपुर में पत्रकारों ने अभद्रता और झूठी शिकायत दर्ज कराने पर खनिज अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, विधायक जालम सिंह पटेल और कलेक्टर वेद प्रकाश को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई नहीं करने पर सरकारी प्रेस रिलीज और आयोजनों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। बलरामपुर जिले में IB24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क की जांच करने के लिए लुंड्रा विधायक प्रीतम राम और अंबिकापुर से विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। साथ ही लापरवाही बरतने पर सड़क को उखाड़ने के निर्देश दिए। ग्वालियर में सरकारी अमला 3 महीने तक संक्रमण रोकने में लगा रहा। इसी दौरान सीएम हेल्पलाइन में लोगों ने बिजली, पानी और दूसरे मुद्दों को लेकर 15,000 से अधिक शिकायतें दर्ज करा दी, जिसमें 13,000 से अधिक शिकायतों का निराकरण पेंडिंग है। सर्वाधिक 2,529 खाद्य विभाग की शिकायतें हैं, जिसके निराकरण में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। मुरैना में बिजली राजस्व वसूली में लापरवाही सामने आई है। अधीनस्थों पर कमजोर नियंत्रण के चलते बिजली कंपनी ने दत्तपुरा जोन के सहायक यंत्री शैलेश मौलिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जून महीने में 5 करोड़ का राजस्व वसूल करना था, लेकिन लापरवाही के चलते 4 लाख रुपए ही वसूल कर पाए। धमतरी जिले में रेत का अवैध कारोबार जोरों से चल रहा है। जिले में 15 जून के बाद रेत खदानों से रेत का खनन बंद हो गया। वहीं प्रशासन ने 60 जगहों पर रेत भंडारण की अनुमति दी है, जहां पुराने पीटपाथ से रोजाना सैकड़ों हाईवा से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, जिससे शासन को रोजाना लाखों रुपए राजस्व की हानि हो रही। मामले में विपक्ष ने राज्य सरकार पर संरक्षण का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में महानदी के किनारे अवैध कब्जा को प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया। इस दौरान कब्जाधारियों और पुलिस में झूमा झटके हुई। यहां पर्यटन विकास के लिए राम वन गमन पथ के तहत विकास कार्य होना है। ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पदस्थ चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव पीडब्ल्यूडी कार्यालय की छत पर पड़ा मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के दौरान चौकीदार की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है। विदिशा के अदरगढ़ थाना अंतर्गत जंगल में मामा भांजे की लाश मिली है। दोनों 21 जून से बेगमगंज से लापता थे, जिसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सुकमा में नक्सलियों ने हरिभूषण की मौत की पुष्टि की है। मृतक नक्सली कमांडर की तस्वीर भी जारी कर दी गई। महिला नक्सली कमांडर भरत कक्का की मौत की भी पुष्टि हुई है। तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी ने हरिभूषण के मौत का दावा किया, तो वहीं नक्सलियों ने मृतक नक्सलियों को कोरोना होने की बात स्वीकार कर ली। भिंड में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटों ने थाने के सामने एक युवक को गोली मार दी, जिससे घायल अवस्था में पुलिस ने आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
दतिया के पंडोखर कंजर डेरा पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही 10,000 लीटर गुड़ लाहन को मौके पर नष्ट किए गए लाहन और शराब की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिवपुरी हाईवे पर कुनो रेस्ट हाउस के पास पुलिस ने गौवंश से भरा एक कंटेनर को पकड़ा जिसमें करीब 35 बछड़े भरे हुए थे। पुलिस ने क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया जबकि ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कोंडागांव में वन विभाग ने सागौन तस्करी करते एक पिकअप वाहन को ड्राइवर के साथ पकड़ा है। जब्त सागौन की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की माने तो इस अवैध परिवहन में मर्दापाल थाने के पुलिसकर्मी भी साथ में थे। इंदौर के एमजी रोड पुलिस ने जेल रोड स्थित 2 घड़ी दुकानों पर कार्रवाई की और मौके से नामी कंपनियों के करीब 9 लाख रुपए की डुप्लीकेट घड़ियां जब्त की। पूछताछ में पता चला कि आरोपी दुकानदारों के नामी कंपनियों की डुप्लीकेट घड़ियां मंगवाकर बेचते थे। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जबलपुर के गौरा गांव में दबिश देकर प्रशासन ने नकली यूरिया के कारोबार का भांडाफोड़ किया। इस दौरान मौके से 72 बोरी यूरिया और अन्य रासायनिक पदार्थ को जब्त किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में एटीएम से रुपए चोरी का मामला सामने आया। दरअसल शातिर चोरों ने एटीएम से पैसे निकाले लेकिन पैसे बाहर निकल आने के बाद नहीं उठाए और वापस मशीन में जाते समय बदमाशों ने मशीन की शटर को रोक लिया और कुछ पैसे उठाकर बाकी बचे पैसे मशीन में जाने दिया, जिससे ट्रांजैक्शन फेल बता दिया और खाते में पैसे नहीं कटे। धमतरी जिले के भाखड़ा थाना में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी आरक्षक पति पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि गौरी बंजारे और उसका पति संतोष हंचलपुर निवासी 2 बेरोजगारों से पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख और 2 लाख रुपए का चेक लिया। शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महाराष्ट्र के एक युवक ने पहले सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की और वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में युवक ने वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद युवती ने उसे मिलने के बहाने बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। सरायपाली में 1 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साकरा पुलिस टीम ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी ओडिशा से छत्तीसगढ़ की तरफ गांजा लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपी बिलासपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में 2 दिन पूर्व किसान की 150 बोरी सरसों गोदाम से चोरी करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। वही गैंग के 4 सदस्य अभी भी फरार हैं। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जहां आरोपियों ने 3 लाख से अधिक कीमत पर चोरी के सरसों को व्यापारी को बेच दिया था। मौके पर पुलिस ने एक ट्रैक्टर भी जब्त किया है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद सदस्य से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। घटना केरा गांव की है, जहां सितंबर 2020 में आरोपियों ने जनपद सदस्य के पर्स में रखे 5,000 और सोने की चेन को लूट लिया था। मुरैना के मिर्गान पुलिस चौकी में बंदूक और कारतूस की चोरी का मामला सामने आया। यहां बीती रात चौकी से चोर 2 बंदूक और 150 कारतूस ले उड़े। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 पत्ती चौक पर खोदे गए गड्ढे में कार गिर गई। कार में सवार युवक युवती को थोड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं कार को निकालने की कोशिश की जारी है। भोपाल में बीती रात हुई बारिश के चलते एक मकान ढह गया। घटना की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 बुजुर्ग महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला। घटना रोशनपुरा के कठपुतली मोहल्ले की है। अंबिकापुर जिले के मैनपाट में हाथियों का आतंक जारी है। मैनपाट के बरडांड में बीते रात हाथियों के दल ने फिर उत्पात मचाया। ग्रामीणों के आधे टूटे हुए मकानों को हाथियों ने फिर से तोड़ दिया। वहीं वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जशपुर के रनपुर के डोंडराही गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की कुत्ते के काटने से मौत हो गई, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी ने मोर का अंतिम संस्कार नियमानुसार कराया। अंतिम संस्कार से पहले उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 दिन पहले वयस्क मोर, जिसकी उम्र पशु चिकित्सकों के अनुसार 10 वर्ष थी, उसकी भी मौत हुई है।
देवास जिले में पिछले 9 दिनों से एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। साथ ही जिले में अब एक्टिव केस का आंकड़ा भी 0 हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब वैक्सीनेशन पर अधिक ध्यान दे रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मनिंदरगढ़ में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसील कार्यालय के पास दिन भर चले आयोजन में सिख समाज के सामाजिक जन मौजूद रहे, जहां राहगीरों और अलग अलग प्रजाति के पौधों का वितरण लोगों को किया गया। पौधा वितरण के लिए मनिंदरगढ़ वन मंडल की हसदो नर्सरी से 500 पौधा लाया गया था। दंतेवाड़ा पुलिस इन दिनों समर्पित नक्सलियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाने में जुटी है। दरअसल लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद शासन की योजनाओं का लाभ लेने इनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। ऐसे में पुलिस अब चॉइस सेंटर भेजकर इनका आधार कार्ड बनवा रही है। बिलासपुर में अभियान चलाकर कांग्रेसी कोरोना प्रभावित परिवारों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचेंगे और जानकारी इकट्ठा कर उन्हें राहत और मदद करेंगे। जिले में 30 दिनों तक अभियान चलाकर कांग्रेस इस मुहिम को पूरा करेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी का उद्देश्य उन लोगों को राहत प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ मरार पटेल समाज में सराहनीय पहल की। कोरोना से समाज के किसी परिवार के मुखिया की मौत होने पर परिजन को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक समाज ने प्रदेश के ऐसे 35 परिवारों को सहायता राशि दी है, जिनमें आरंग के ग्राम बनरसी और विंडा के परिवार शामिल हैं। सरायपाली में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर मनरेगा कार्यस्थल पर भी मजदूरों को टीका लगाया जा रहा। टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग की टीम की देखरेख में हो रहा। मनरेगा स्तर पर वैक्सीनेशन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और राजस्व की टीम ग्रामीणों को वैक्सीन के फायदे समझा रही है। साथ ही इस काम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मदद ली जा रही है।